हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपकी अपनी कोचिंग एकलव्य कोचिंग संस्थान में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संख्या पद्धति के अंतर्गत, और इससे कम से कम चार नंबर या 3 नंबर के प्रश्न आपको देखने को ही मिल जाते हैं। आइए हम बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिभाषा के बारे में जानते हैं, और जो भी डाउट होगा आपके अंदर आप लोग जो है कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पे ये समस्या आ रही है, तो हम प्रयास करेंगे कि आगे से आपको कोई भी समस्या नहीं आए। आइए परिभाषा जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। किसी पूर्णांक को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कि देखिए, किसी पूर्णांक को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखिए, 1 हो गया, 1 मतलब 1 हो गया, 3/5 हो गया, 0.7 हो गया, 2.5 हो गया, 22/7 हो गया। अगर हम 1 को P/Q के रूप में लिखना चाहें तो 1 को हम मान लेंगे P और Q को हम रख लेंगे 1। P/Q यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में 1/1, ये हो गया P/Q के रूप में। और ये 3/5 जो है पहले से ही P/Q के रूप में लिखा गया है, तो इसको भी हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अगर हम यहां से देखें तो P का मतलब यहां पे 3 हो गया और Q का मतलब यहां पर 5 हो गया, तो इसे भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0.7 ये भी P/Q का ही रूप है। P में Q से भाग दिया गया है, तब हमको 0.7 यानी 0.7 मिल गया है। और 2.5 ये भी P/Q का ही रूप है। आगे हम जानेंगे कि यहाँ पे दशमलव कैसे आ रहा है। ये भी P/Q का ही रूप है, इसे हम 2.5 के रूप में यहाँ दिखा दिए। ये 22/7, 22/7 इसको तो आप लोग जानते हैं। ये 22 मतलब P हो गया और 7 मतलब Q हो गया, तो P/Q के रूप में हो गया। बस Q का मान यानी नीचे हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। हर अगर शून्य हो जाएगा तो हमारी परिमेय संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कि कभी भी भिन्न में अगर हम हर को शून्य कर देंगे तो हमारा फिर भिन्न नहीं रह जाएगा, वहां पे जो है इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में आइए हम जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी पूर्णांक को जब हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते, यानी कि किसी भी पूर्णांक को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते या न किया जाए तो वहां पे अपरिमेय संख्या होती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, √2 यानी करड़ी के अंदर 2। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे करड़ी के अंदर तो 1.41421356 और भी आगे तक बढ़ता ही जाता है। यह अपरिमेय संख्या का जो उदाहरण है करड़ी के अंदर 2, इसकी वैल्यू बहुत लंबी आती है, जिसको 1.41421356 के रूप में और आगे तक अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इस तरह से ये अनंत तक जो है बढ़ता ही चला जाएगा। अगर हम चाह कर भी इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। उसी तरह से करड़ी के अंदर 2 यानी कि करड़ी के अंदर 3 यानी कि √3, इसका भी अगर हम वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा और न ही इसे P/Q के रूप में लिख पाएंगे। 1.73205080 इस तरह से इसका मान निकलता चला जाएगा। हाँ, इसकी परिभाषा केवल इतना ही नहीं है कि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिभाषा और आगे भी है। जब हम पूरी बात को समझेंगे, सुनेंगे, तभी हम जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित जो भी हमारे संदेह रहेंगे वो संदेह तभी जाके समाप्त हो पाएंगे। और देखिए अगला क्या परिभाषा बता रहा है? जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे
30 के अंदर 16 का वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना आ गया? 4। 30 के अंदर 36 यानी √36। 36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6। 30 के अंदर 81 81 81 का वर्गमूल कितना आएगा? 9। तो इन संख्याओं का √16, √36, √81 इन संख्याओं का पूर्ण रूप से हम वर्गमूल निकाल ले रहे हैं। तो जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सके उसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें देखिए अपरिमेय संख्या में जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, यानी कि हम लोग पूर्ण वर्गमूल उसको जो है उसका निकाल ही नहीं पाएंगे, तो वो होती है अपरिमेय संख्या। जैसे √3, 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा। अगर यहाँ पे √9 होता, अगर यहाँ पे देखिए एक मिनट के लिए, अगर यहाँ पे √9 होता, एक 30 के अंदर 9 होता, तो इसका वर्गमूल 3 आ गया। लेकिन √9 जो है ये परिमेय संख्या हो गई। और अगर हमसे बोल दिया जाए कि 3 का वर्गमूल निकालिए, तो 3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल ही नहीं निकल पाएगा। आपने ऊपर यहाँ पे देख ही रखा है कि 3 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद शून्य बढ़ाएंगे। आने वाली वीडियो में हम जो है इनका जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, हम उसके वर्गमूल भी निकाल करके आप लोगों को दिखा देंगे। शून्य बढ़ाएंगे, फिर वहां पर डबल जीरो हो जाएगा, फिर हम जो है कि उसका वर्ग के रूप में गुणा करके हम लिखेंगे नीचे। इस तरह से उसका हम निकालेंगे वर्गमूल। तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √7 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। इस तरह से ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता वो सब जो है अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब देखिए आगे क्या है। हाँ, P/Q का दशमलव मान शांत होता है। अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या दी गई है, P/Q के रूप में है, अगर हम P में Q से भाग देंगे, यानी कि P में Q से जब हम भाग देंगे, जैसे यहाँ 1/2 1/2 दिया गया है, ठीक। 1 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो भाग करने के बाद हमारे पास 0.5 मान आ जाएगा। 3 में अगर हम 5 से भाग देंगे, यानी P/Q के रूप में है, इसमें हम 5 से भाग देंगे तो 0.6 आ जाएगा। यानी P/Q का जो दशमलव मान है वह शांत होगा। परिमेय संख्या में जो P/Q का दशमलव मान है वह शांत होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि P/Q का जो दशमलव मान होगा वह शांत नहीं होगा। P/Q में दशमलव मान जो होगा वह शांत नहीं होगा। जैसे पाई का मान अगर हम निकालना चाहें, पाई का मान हमको बता दिया जाता है कि पाई का मान 3.14 होता है, जबकि वह केवल लगभग मान है। हमको गणित में गणना करने के लिए केवल 3.14 बताया गया है, जबकि पाई का जो वास्तविक मान है वो 3.145926535893 और भी आगे और भी बड़ा है। पाई का मान बहुत बड़ा है, वह कभी शांत नहीं होने वाला है, ठीक। पाई का मान बहुत बड़ा है। तो P/Q के रूप में जिसमें हम ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं, उसका मान शांत हो जाए, यानी कि वो कट जाए थोड़ी देर के बाद और कुछ मान आ जाए। जैसे यहाँ पे 1 में हम 2 से भाग दिए हैं तो 0.5 आ गया है, और 3 में हम 5 से भाग दिए हैं तो 0.6 आ गया है। तो ये सब मतलब शांत हो गया। ये इसका दशमलव मान शांत है, कट गया है तो इसका जो दशमलव मान शांत है। यहाँ पे भी P/Q में दशमलव मान शांत नहीं है। यहाँ देखिए पाई का मान 3.14 आ गया, 5.9 आ गया, 2.6 आ गया, 5.3 आ गया, 5.8 आ गया, 9.7 9.3 आ गया। दशमलव मान शांत और सतत होता है। दशमलव का मान जो है, जब हम P/Q के रूप वाली संख्या को P में Q से भाग देंगे तो दशमलव का जो मान होगा वो शांत होगा। मतलब हम भाग देने के बाद, जैसे 1 में जब हम 2 से भाग देंगे, यानी कि 1/2 करेंगे, तो जब हम 1 में 2 से भाग देंगे, देख लीजिए, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 10 आ गया, ये पूरा कट गया, कितना आ गया 0.5। तो 1/2 का जो मान है वो आ गया 0.5 यानी 0.5। देखिए ये मान जो है ये शांत है, ठीक। अगर हम 1/3 लेते हैं, 1/3 का मान अगर हम लेते हैं, ठीक है,
1 में हम 3 से भाग देंगे, 1 में जब हम 3 से भाग देंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 3 3 9 आ गया, ठीक, 1 आ गया, फिर वहां पे दशमलव बढ़ा हुआ है, फिर 0 आएगा, फिर 3, फिर 9, 10 में से 9 का फिर 1, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम 1/3 का मान निकाल रहे हैं तो 0.333 ये जो है आता ही जाएगा इस तरह से। 1/3 का जो मान है ये पैटर्न बना रहा है, यानी कि सतत आ रहा है, लगातार वही मान आ रहा है। देखिए यहाँ दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि दशमलव का मान अशांत है तो सतत होगा, सतत यानी पैटर्न बनाएगा। देखिए ये दशमलव का मान अगर अशांत है तो यहाँ पैटर्न बना रहा है, जबकि अपरिमेय संख्या में दशमलव का मान निश्चित नहीं होता। दशमलव के बाद कितना तक बढ़ेगा, न कोई पैटर्न बनाता है, न ही वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही रहता है। जैसे पाई का मान आपने देखा 3.145926535897 और भी आगे है इसका मान। एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल का मान यहाँ देख रहे हैं 2.71828182, इस तरह से इसका मान भी बढ़ता जाएगा। दशमलव का मान न ही शांत होता है न ही सतत होता है। यानी अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि अगर जब हम p/q में q से भाग देते हैं तो उसका मान जो है शांत नहीं होता और न ही सतत होता है, पैटर्न भी नहीं बनाता। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा। अगर इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको कोई डाउट हो या कोई चीज ना समझ में आई हो या फिर मेरे समझाने में कोई कमी रह गई है तो कृपया जो है कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको ध्यान देंगे और आगे से प्रयास करेंगे कि आपको और भी बेहतर समझाने का प्रयास करें। आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।